नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मैं इस वक्त महोना नगर पंचायत में हूं और मेरे साथ हैं मोहम्मद अकील खां जी। 4 बार के पार्षद रह चुके हैं, मौजूदा समय में चेयरमैन प्रत्याशी हैं और ज़िला उपाध्यक्ष भी हैं और इस सब से ऊपर समाज सेवी हैं। तो सर, बहुत स्वागत है आपका मेरी पड़ताल में। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि समाज सेवा किस तरह कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हूँ जी। पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन एक सामाजिक संगठन है जिससे राजनीतिक कोई मसला नहीं है, गैर राजनीतिक है। हमारा संगठन हमेशा गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों की मदद के लिए उनके कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े होते हैं। अभी आपको एक बात बता दें, घटना भी 2018-19 से लेकर के अब तक के जो कोविड काल चल रहा था, तो हमारे संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिलों में जो गरीब, बेसहारा, असहाय लोग थे उनको खाने पीने के पूरा यहाँ से और लखनऊ से मैनेज करके, जो मलिन बस्तियाँ लखनऊ शहर के अंदर हो या बाराबंकी हो, फैजाबाद हो, सीतापुर हो, उन्नाव हो, हरदोई, मतलब पूरे 75 जिले के अंदर हमारे संगठन के लोग रात दिन गरीबों, यतीमों, मिस्किनों की मदद के लिए संगठन द्वारा उनको खाने पीने के खाद्यान्न सामग्री और कपड़े लत्ते तक की उनको पूरे कोविड काल में मुहैया कराया। और यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य के संबंध में, चाहे लखनऊ बलरामपुर हो, मेडिकल कॉलेज हो या लोहिया हॉस्पिटल हो, इनमें जो हमारे लोग टच के हैं, डॉक्टर वगैरह, इनको सबको ऐसे समय में अगर कोई हमारे क्षेत्र में कोई गरीब उस तरीके का है और इलाज कराने में वो असमर्थ है, तो हम लोग अपने संगठन के द्वारा अपना पैसा संगठन का उन पे खर्च करके उनको ये होता है कि किसी सूरत में इनको ठीक किया जाए, इनका दुरुस्त और अच्छा इलाज हो जाए। इस तरीके के हम लोग लगातार, ये 2005 से संगठन लगातार समाज की सेवा और करता चला आ रहा है। और हम लोगों ने तो हमेशा, क्योंकि हम लोग गरीब तबके से पैदा हुए, गरीब हैं, इसलिए हम लोग गरीबों की आवाज़ को हमेशा ही रहता कि जो शासन की, प्रशासन की, सरकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को भी सरकार द्वारा जो जारी की जाती, उनको अपने लोगों में, गरीब समुदाय के लोगों को ये सोच रहती कि उन योजनाओं का लाभ जो सरकार द्वारा जनहित में जारी की जाती, उनका लाभ हमेशा गरीबों तक पहुँचे। उस उद्देश्य से हम लोग लगातार मतलब जो है काम करते हैं और यही हमारा उद्देश्य है कि सबका साथ और सबके साथ खड़े होना, गरीबों के कंधे से कंधा मिला करके चलना, किसी जात, धर्म, मजहब का नहीं मामला है। हम लोगों को सबसे बड़ा यह है कि इंसानियत और मानवता। इसलिए हम लोग अपने क्षेत्र को और अपने प्रदेश को ये खुशहाली की तरफ ले जाने का हम लोगों का उद्देश्य है। और शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में भी हमारा संगठन लगातार इन पे काम करते हैं। चाहे कहीं पर कोई इमरजेंसी की जगह, जैसे बाढ़ है और इस तरीके तमाम अभी क्षेत्र में बाढ़ आ रही थी, जैसे लखीमपुर हुआ, आपका बाराबंकी एरिया हुआ, और बहराइच में हमारे संगठन ने जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ित थे उनको खाने का, पीने का सारा सामग्री संगठन के द्वारा वहाँ उपलब्ध कराई जाती रही है। और यही हम लोगों का उद्देश्य है कि इंसानियत से बढ़ के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो किस किस क्षेत्र में आप ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में हमारा संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिलों में है। पूरे 75 जिलों में पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन के जिला कार्यालय हैं। हमारा प्रदेश कार्यालय गोमती नगर में है, लखनऊ में, और जिले का कार्यालय जो है राजभवन कॉलोनी में है। तो इसलिए हम लोगों के संगठन के ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले में 1200, 1300, 1500 पदाधिकारी सक्रिय रूप से जो है गरीबों के साथ, उनके मजलूमों के साथ उनका काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, समुदाय कोई भी हो, कोई भी
उससे आपकी संस्था काम करती है? हमारे लिए धर्म मजहब कोई मायने नहीं रखता है। इंसानियत और मानवता से बढ़ करके हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए हम लोग और पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन पूरे प्रदेश के अंदर आज की तारीख में काम करता है। किसी भी समुदाय हो, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने ये रखता है कि मानवता और इंसानियत। अगर कोई गरीब आदमी की हमसे मदद हो सकती है तो वो जाति धर्म मजहब हमारे सामने नहीं आता है, बस। तो ये आप निजी फंड से करते हैं अपने, या फिर कलेक्शन भी होता है? नहीं, कलेक्शन हमारे संगठन के पूरे प्रदेश के अंदर कम से कम इस समय लेटेस्ट टाइम में 1.5 लाख से ज़्यादा पदाधिकारी हैं। जो पदाधिकारी हैं वो पर मंथ कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, जिसकी जैसी हैसियत है उस तरीके से हम लोग वो कलेक्ट करते हैं और उस पैसे को गरीबों में तकसीम करते हैं। इस उद्देश्य से हम लोग जो है ये काम करते हैं कि समाज सेवा, इसी को एक सच्चा और ईमानदारी से अगर कहा जाए तो अगर हमारी हैसियत है किसी की 500 रुपये की मदद करना, तो ये हमारा दिल और हमारा ईमान ये कहता है कि मदद जिसकी हो सकती है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उतनी मदद की जाए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय के नाम से संगठन भी बनाए हैं, हालांकि ये बात अलग है कि आप सभी समुदायों के लिए खड़े हैं, लेकिन आपने सपा ज्वाइन किया है, ओवैसी साहब क्यों नहीं? नहीं, ओवैसी साहब सपा ही क्यों? सपा ही क्यों? नहीं, सपा ही। देखिए, अकलियत अल्पसंख्यकों का काम, अभी एक नाम फिर वो राजनीतिक बात आ जाएगी। समाजवादी पार्टी एक प्रदेश के अंदर ऐसी पार्टी है जो गरीबों की, शोषितों की, उपेक्षितों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक अभी चंद रोज पहले उनका इंतकाल हो गया, आले जनाब मुलायम सिंह यादव साहब। उन्होंने मुस्लिम समाज, पूरे प्रदेश के अंदर क्या मुस्लिम समाज के लिए, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, उन्होंने कभी किसी धर्म को सामने ला करके विकास नहीं किया। उन्होंने इंसानियत का तगाजा करते हुए सारे प्रदेश का चौमुखी विकास किया। और उन्हीं के साथ में अभी आप मान लीजिए, फिर जाति धर्म की बात, जाति धर्म उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने भी इंसानियत का तगाजा किया। और समाजवादी पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो कहा वो किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। नहीं, ओवैसी साहब तो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है और उनकी एक विचारधारा है कि मुस्लिम समुदाय बढ़े आगे, तो क्या इससे आप सहमत नहीं हैं? नहीं, देखिए, ओवैसी साहब का एक मामला ये हम आपको बता दें, बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ में। ओवैसी साहब का मामला देखिए, अगर आप 5 साल या 25 साल या 20 साल आप किसी के बीच में परमानेंट रहेंगी तो वो आदमी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आप चुनाव के टाइम पे तो दिखते हैं, और चुनाव जहां खत्म हो गया हैदराबाद, तो हैदराबाद से तो यूपी की राजनीति होना नहीं, लखनऊ की। अभी हमें अगर किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आप मान लीजिए हम किसको ढूंढेंगे? वो तो बैठेंगे हैदराबाद में। और यहां पर मालूम यह हुआ कि हमारे समाज के, अब दूसरे समाज के लोगों को पुलिस या अन्य लोग प्रताड़ित करेंगे तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा? तो इसलिए समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। अभी हम लोग 2-3 दिन में मैनपुरी जा रहे हैं। हमारे संगठन के वहाँ के पदाधिकारियों को हमने निर्देशित कर दिया है कि डिम्पल यादव जी को टिकट वहाँ से कंफर्म हो गया है, और जब तक वहाँ चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक हमारा संगठन समाजवादी पार्टी का काम उम्मीद है कि डिम्पल जी को बिल्कुल 100% डिम्पल यादव जी जीतेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अपर्णा यादव को उतार दिया है बीजेपी ने। वो अपर्णा यादव उतरे या अन्य कोई उतरे, ओनली फॉर सिर्फ डिम्पल यादव जी वहां से चुनाव जीतेंगी। वो माननीय नेताजी की बहू हैं, और मैनपुरी हो, कन्नौज हो, वो उनका अपना गढ़ है, अपना क्षेत्र है, उनका अपना घर है। इसलिए वहां पर जो नेताजी को सम्मान क्षेत्र की जनता ने दिया, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसी सम्मान के साथ में माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जीतेंगी चुनाव, और जनता उनके साथ है। अभी नगर निकाय का चुनाव है जिसमें आप भी चेयरमैन प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना वर्चस्व सपा की तरफ रहेगा इस चुनाव में? नहीं, मैं तो प्रत्याशी नहीं हूँ। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शाहीन बेगम हैं, जो वो भी 5 साल नगर पंचायत महोना से पार्षद रही हैं, और उनका भी इस संगठन में महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती शाहीन बेगम, जो पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज
संगठन की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रतिनिधित्व तो आप ही कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, उनका प्रतिनिधित्व वो अपना खुद से करती हैं? जी। अच्छा। मेरा रोल उनकी राजनीति में कोई नहीं है, ना मेरी राजनीति में उनका कोई रोल है। ठीक बात। इसलिए आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि सियासत को सियासत की तरीके से और समाज सेवा को समाज सेवा की तरह से देखा जाता है। ये हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि किसी ने एक सलमान जफर साहब का एक शेर है, उसमें कहा कि शक्ति थोड़ा लाजिम है, शक्ति थोड़ा लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। तो इसलिए तो किसे अब ये सुनाना किसे चाहते हैं, नहीं, जनता को या नेताओं को? किसकी तरफ इशारा है? ये इशारा मेरा किसी तरफ से नहीं है। सिर्फ राजनीति में जो आज के दौर में जातिवादी हिंदू मुसलमान, इन दो चीजों को अगर हटा दीजिए तो फिर वही राजनीतिक बात आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास ये दो शब्द अगर हटा दिए जाएं, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के शब्द अगर हटा दिए जाएं, तो उनके पास बात करने की, उनके पास न कोई विकास का एजेंडा है, न कोई किसी के बिजली पानी सड़क। अभी आप देख लीजिए पूरे प्रदेश के अंदर डेंगू फैला हुआ है, स्वास्थ्य विभाग के पास ना बेड है, ना हॉस्पिटल में दवाइयां हैं। और जो आपके स्वास्थ्य मंत्री आली जनाब ब्रजेश पाठक साहब हैं, वो क्षेत्र का जितनी देर दौरा करते हैं, अस्पतालों में रहते हैं, उतनी देर तो सब कुछ लाइन लेन पे रहता। उनके हॉस्पिटल से निकलने के बाद में डॉक्टर अपने घर में, मरीज अपने घर में। कोई क्या हाल प्रदेश का है, ये आपसे कुछ छिपा नहीं है जी। तो इसको बेहतर कौन करेगा? कैसे कैसे बेहतर होगा? जनता का झुकाव जो है लगातार बीजेपी की तरफ ही है, क्यों है? क्या लगता है आपको? लगता ये है, देखिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। किसी समाज को, किसी समुदाय को, आजकल जैसे बीजेपी है तो एक अल्पसंख्यकों को जोड़ने का बहुत काम हो रहा है। अभी एक रामपुर में हो सकता है आजकल में सभा हो, और अभी चंद रोज पहले लखनऊ में एक प्रोग्राम किया गया था। तो वो कुछ दाढ़ी टोपी वालों को बुला करके, जिनको किराए के सीधे सीधे हम कहेंगे, कि वो पूरे प्रदेश से इकट्ठा किए जाते हैं, कि 500, 1000, 2000 दे करके उनको लाया गया, बिठाया गया, फोटो खिंचवाया गया। उसके बाद ये कहा गया कि अब मुसलमान भाजपा की तरफ जाने लगा। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। मुसलमान न कभी भाजपा के साथ था, न है, न रहेगा। क्या वजह ऐसी है? वजह यह कि भारतीय जनता पार्टी दो चीजें छोड़ दे। जैसे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आली जनाब नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छी बात है। योगी जी कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। अच्छी बात है, मैं उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, उनकी बातों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। लेकिन उनके जो नीचे के लीडर हैं, वो सिर्फ हिंदू को, मुसलमान को आपस में लड़ाने की सियासत जिस दिन ये छोड़ देंगे, उस दिन क्षेत्र में डेवलप भी होगा, प्रदेश का विकास भी होगा। क्योंकि इनको अपने लोगों को ही ये नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर दूसरे क्या रोकेंगे? तो क्या सबका साथ सबका विकास में आप नहीं आते? नहीं, बिल्कुल आते। मैंने अभी आपके चैनल पर क्या कहा कि मैं उनकी बात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन जो मोदी जी कहते हैं, अगर उस पर अमल ये लोग करें तो सारे लोग जुड़ेंगे, सारे लोग उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाएंगे। लेकिन मोदी जी के और योगी जी, भाई योगी जी जहां तक हम जानते हैं बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीचे का जो है अमला, वो तो इतना, आज रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी का क्या आलम है। जो दूसरे लोगों के द्वारा, आज आप किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसे के आप कोई काम करा के देखिए, दिखवा लीजिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके जन्म कह रहा हूं। किसी ऑफिस में चले जाइए, किसी विभाग में चले जाइए, बिना पैसे के आप एक काम 10 रुपए करवा के दिखवा दीजिए। पैसा दीजिए, काम करवा लीजिए, ये हाल है। लेकिन योगी जी तो बहुत सख्ती से काम निपटा रहे हैं। लेकिन उनका जो योगी जी ईमानदार हैं आप बोल रहे हैं, तो योगी जी तो ये सपा पे भी बोलते हैं, ये तो आरोप सपा पे भी लगाते हैं कि वो जब आती है गुंडागर्दी हो जाती है, करप्शन बढ़ जाता है, काम लोगों का नहीं होता है। ये तो वो भी आरोप लगा, बेरोजगारी तब भी आती है, ये तो वो भी आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो पिछले 12 से 17 के बीच में 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पार्टी ने पेंशन दिया, जो गरीब तबके की महिलाएं थीं, जिनको 500 रुपया प्रति माह समाजवादी पार्टी ने बड़ी ईमानदारी से गरीब महिलाओं को, उसमें किसी धर्म को नहीं देखा कि ये हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं,
उन्होंने सबको, जो गरीब महिलाएं थीं उनको 500 रुपया प्रति माह पेंशन देने का काम किया, कन्याओं को कन्या विद्या धन दिया, लैपटॉप दिया। तो उनके विकास जो अखिलेश जी ने 5 साल में कर दिया है ना, प्रदेश का चौमुखी विकास, योगी जी 20 साल मुख्यमंत्री रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। कहां, आप बताइए हमें कौन सी स्मार्ट सिटी हो गई प्रदेश के अंदर? एक आप हमें बताइए स्मार्ट सिटी कौन ये बन गई? जिन सांसदों ने गांव को गोद लिया था, उन गांव को आप सर्वे करिए जरा, आप तो पड़ताल करती हैं। अभी राजनाथ सिंह जी का गोदी लिया गांव आप जानते हैं कहां है? और जो हमारे मोहनलालगंज के सांसद हैं कौशल किशोर जी, इनका गांव लिया गोद, चलिए आपको दिखाते हैं। नाली, कच्ची नाली बहती, न खड़ंजा है न सड़कें हैं। तो लखनऊ से थोड़ी दिखता है, नहीं, ये तो जाना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। फिर वही लखनऊ में बैठकर कैमरे पे सब कुछ कहना आसान है, लेकिन आप जब जीरो ग्राउंड पहुंचेंगी, जमीनी हकीकत जब आप जानेंगी, तब आपको दिखेगा कि हाँ सच्चाई क्या है। आज सारे अखबारों में, सारे चैनलों पे दिखाइए ब्रिजेश पाठक जी कितनी मेहनत कर रहे हैं कि डेंगू का, टाइफाइड का कोई पेशेंट, सबके लिए बेड तैयार है, ये तैयार, वो तैयार है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, वहां पर डॉक्टर आपसे सही बात नहीं करता, आपको छूना अच्छा नहीं समझता है। जो तीमरदार जाते हैं मरीज के साथ में, उनसे उस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है कि मैं कह नहीं सकता हूं आपके चैनल पे। तो कहां है योगी जी? तो कहते हैं, योगी जी तो अभी इन्होंने कहा कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक उसका एक पखवाड़ा चला रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था, सारी चीजें। चलिए आप जहां बैठिए नगर पंचायत महोना के अंदर, अभी आपको दिखाएं, 4, 6, 10 जगहों को आप दिखाएंगे, आप खुद कहेंगे कैसा है। तो ये बहुत सी चीजें हैं, कहना दूसरी बात है, करना दूसरी बात है। कहने में मेहनत होती है, नहीं लगती है, और करने में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी की मदद करने जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ मेहनत करके मदद करनी पड़ेगी, और जुबान से अगर खाली चलाना है तो जुबान से मदद नहीं होती है। अच्छा देखिए, आप राजनीति को बहुत गहराई से डीपली समझते हैं, तजुर्बे वाले भी हैं। आप ये बताएं कि वजह क्या है कि इतनी शिकायतें हैं? वो किसी भी समुदाय के लोग हों, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी समुदाय का हो, शिकायत बहुत है भाजपा से। लेकिन भाजपा कैसे जीतती है? फिर जनता ही जिताने वाली है, फिर कैसे जीतती है ये समझ में नहीं आता। फिर उसका वर्चस्व क्यों कायम है? 2024 के लिए भी वादा वही है, 22 में भी था, वो तो निकल ही गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि एक झूठ को जब तक बोलते रहो जब तक सामने वाला सच ना मान ले। और पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं। इसके अलावा हमने अभी आपसे क्या कहा कि आप 4 शब्द सिर्फ हटा दीजिए, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद हटा दीजिए, लेकिन इनको वहीं से बेनिफिट है। हिंदू मुस्लिम मस्जिद और मंदिर हटा देगी भाजपा, तो क्या मुस्लिम भाजपा की तरफ झुकेंगे कभी? नहीं झुकेंगे। लेकिन यही जो आप अभी कहा कि इनको वोट मिलता है, तो जब हम किसी को बलगलाने काम करेंगे, किसी को बलगलाने काम करेंगे, बहकाने काम करेंगे, तो आप हमारी एक बार बात नहीं मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे, लेकिन तीसरी बार तो फिर मानना ही पड़ेगा। इस वजह से मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई को आईना दिखाने की क्षमता रखता हूं, बस। चलिए एक आखिरी सवाल करती हूं मैं आपसे कि मुस्लिम समुदाय के लिए खास तौर पर आपकी क्या राय है? नहीं, मुस्लिम समुदाय, देखिए मुस्लिम समुदाय की कोई पूरे देश में या पूरे प्रदेश को आप ले लीजिए, कोई अपनी पार्टी नहीं है। मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, मुसलमानों ने बसपा को वोट दिया, मुसलमानों ने कुछ परसेंटेज भाजपा को भी वोट दिया, ऐसा नहीं है। और समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा मात्रा में वोट दिया जाता है। लेकिन जितने मात्रा में समाजवादी पार्टी को वोट गया, तो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया भी। चाहे आप उर्दू अनुवादक ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री जी थे, उर्दू अनुवादक और उर्दू टीचर, ये सब उनकी देन है। अभी आप रामपुर के अंदर आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाया, किसी एक समुदाय के लिए नहीं बनाया, सारे समुदाय के लोग सस्ती शिक्षा, अच्छा तालीम वहां से मिल रही है। लेकिन सरकार वहां पर उनके साथ में पूरी तरीके से बदले की भावना से काम किया जा रहा है। तो
जुल्मी, वही एक शायर है कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे में, और जर्रा जर्रा गूंज उठा है इनकलाब के नारों से। तो सरकार आनी जानी है, सरकारें आती जाती रहेंगी, हम आप अपने को सुरक्षित रखें, यही मेरा सिर्फ कहना है कि राजनीति होती रहेगी, सियासत होती रहेगी, लेकिन ऐसा कोई काम बदले की भावना से ना करें कि कल जब आप सत्ता में ना रहें तो फिर वही बदले की भावना आपके साथ इस्तेमाल की जाए, भारी पड़े। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है मोहम्मद अकील खान ने, जो बहुत ही तजुर्बे वाले हैं। बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, फिलहाल आपको समझने के लिए बहुत सारी बातें मैंने आप तक पहुंचाई है। फिलहाल आप देखते रहें मेरी पड़ताल।